मेरी ओर से सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। आज हम जैसा आपको पहले स्केल के बारे में आपको पहले क्लास में बताया, और आज हम स्केल जो होता है उसे हिंदी में मापनी भी कहा जाता है और अपनी भाषा में स्केल कहा जाता है, फुटा भी कहते हैं। तो हमारे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है उसमें ऐसे स्केल बनाने हैं जो मीटर में दूरी नाप सके। जैसे आपके पास जो स्केल होता है वह इंच और सेंटीमीटर में दूरी नापता है, परंतु उससे यदि कोई मीटर की दूरी नापनी है तो उसके लिए आपको स्केल बनाना हम बता रहे हैं इस क्लास में। तो स्केल हमारे जो सिलेबस में प्लेन स्केल जिसे हम साधारण मापनी कहते हैं और डायगोनल स्केल जिसे विकर्ण मापनी कहते हैं। तो हमने जैसे आपको नेक्स्ट क्लास में बताया था साधारण स्केल कैसे बनता है और फार्मूलों को कैसे हल किया जाता है, तो जैसे हमको साधारण स्केल आप लगभग बनाना सीख चुके होंगे और कोई समस्या हो तो आप बनाने के अब मेरे से अभ्यास करते रहें और पूछते रहें। तो हमको जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है जैसे एक डायगोनल स्केल की ड्रॉ ऑफ द डायगोनल स्केल। अब जो डायगोनल स्केल है वह बनाना है और उसमें मैक्सिमम लेंथ आपको दी गई है, मैक्सिमम लेंथ 500 मीटर है। डायगोनल स्केल बनाना है, डायगोनल जिसे विकर्ण मापनी भी कहते हैं हम और हिंदी में डायगोनल कहते हैं। तो ये स्केल बनाने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि मैक्सिमम लेंथ 500 मीटर है और जो उसमें प्रिंट अंकित करनी है आपको, तो प्रिंट जो माप करनी है वो 374 मीटर दूरी है। अब उस स्केल में आपको 374 मीटर दूरी बतानी है। अब किस जगह 374 मीटर दूरी नापी जा सकती है और उसमें उसने आरएफ दे रखा है। आरएफ जिसको कहते हैं अपन हिंदी में निरूपक भिन्न। तो निरूपक भिन्न आपको दी गई है 1:4000 है। तो इन संख्याओं का उपयोग करते हुए और आपको एक विकर्ण मापनी की रचना करनी है, तो हमको सबसे पहले एक फार्मूला होता है जिसके कहते हैं स्केल की लंबाई। स्केल की लंबाई निकालनी है कि स्केल कितना लंबा बनाना है, तो उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है लेंथ ऑफ द स्केल बराबर आरएफ गुणा मैक्सिमम लेंथ। आरएफ निरूपक भिन्न गुणा अधिकतम लंबाई कितनी है। प्रश्न में जितनी अधिकतम लंबाई है उसे आरएफ से गुणा करके और आपको लेंथ ऑफ द स्केल प्राप्त होगी, जितनी स्केल की लंबाई निकलेगी। यदि आरएफ क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आपको आरएफ निकालने का एक फार्मूला होता है जो आपको पिछली क्लास में बताया था। जैसे आरएफ बराबर लेंथ ऑफ द ड्राइंग। अब लेंथ ऑफ द ड्राइंग का मतलब है कि वस्तु पर ड्राइंग की लंबाई क्या है और एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग, अब वास्तविक लंबाई क्या है उसकी। जैसे आपको क्वेश्चन में आरएफ ने देके और वह दे देता है अब 2 सेंटीमीटर दूरी है जो आपको 1 मीटर को प्रदर्शित करती है। अब ये बताएगा आप यदि ड्राइंग पर 2 सेंटीमीटर दूरी खींचेंगे तो ये 1 मीटर के बराबर प्रदर्शित करेगी, बताएगी। अगर आप क्योंकि 1 मीटर ड्राइंग शीट पे बनाना पॉसिबल नहीं है तो उसको आपको उसने मान दे दिया पैमाना, अब 2 सेंटीमीटर दूरी 1 मीटर के बराबर है। तो आपको आरएफ अब निकालना है, तो ये इसके लिए ये दिया गया है लेंथ ऑफ द ड्राइंग। अब जो ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई क्या है, तो ड्राइंग पर हमने वस्तु की लंबाई ली है अब 2 सेंटीमीटर और जबकि एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग, अब जो एक्चुअल लेंथ है जो ड्राइंग की है 1 मीटर। तो आपका सूत्र कहता है कि 2 सेंटीमीटर बटा 1 मीटर। तो आप जो आरएफ निकालने का सूत्र इसमें यूज करेंगे लेंथ ऑफ द ड्राइंग एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इससे आप आरएफ प्राप्त होगा। तो ये 2 सेंटीमीटर दूरी बटा 1 मीटर दूरी, तो
मीटर में उत्तर न प्राप्त करके सेंटीमीटर में करेंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा किया जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर से गुणा करने पर आपका 2/100, तो 2 को और 100 को एक दूसरे से काटने पर 1/50। 1/50 को हम 1:50 भी लिख सकते हैं। तो यह RF प्राप्त हो गया हमको 1:50। यदि क्वेश्चन में RF नहीं दिया गया है तब आपको RF निकालने का फार्मूला यूज करना है। इसमें आप ये समझ रहे हैं, लेंथ ऑफ द इस ड्राइंग, एक वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई बटा एक्चुअल वस्तु की वास्तविक लंबाई क्या है, ये लगा के और RF। यदि RF दिया गया है तो आप लेंथ ऑफ द स्केल, इसका मतलब है स्केल की लंबाई बराबर RF गुणा मैक्सिमम लेंथ। RF निरूपक भिन्न कहा जाता है, मैक्सिमम लेंथ अधिकतम लंबाई। तो आप RF गुणा अधिकतम लंबाई को गुणा करेंगे तो आपको जो प्राप्त होगी वह लेंथ ऑफ द स्केल, स्केल की लंबाई प्राप्त होगी। तो हमको क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको RF भी दिया गया है और मैक्सिमम लेंथ भी दी गई है। तो RF है हमारा 1/4000 गुणा मैक्सिमम लेंथ है जो है 500 मीटर। यदि हम इस सूत्र से इस संख्या को हल करते हैं तो इसका आंसर मीटर में प्राप्त होता है। तो मीटर में प्राप्त न करके हमको सेंटीमीटर में आप चेंज करेंगे, इसको 100 से गुणा किया जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हमारा 1/4000 गुणा 50,000, तो 3 0 से 3 0 हटाई और 4 से 50 को काटेंगे तो 12.5, तो 12.5 को 1 से गुणा किया जाएगा तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। जो ये 12.5 सेंटीमीटर आई है, ये आई है लेंथ ऑफ द स्केल। अब स्केल की लंबाई जो आप प्राप्त हुई है वह 12.5 सेंटीमीटर है। अब आपको 12.5 सेंटीमीटर लंबा स्केल बनाना है, ना कि 500 मीटर लंबा, क्योंकि 500 मीटर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम 12.5 जो है वह दूरी लेके और एक स्केल की रचना करेंगे। 12.5 ले ली और ये दूरी कोई निश्चित नहीं है, ये 12.5 सेंटीमीटर दूरी ले ली। अब हम इसके इतने टुकड़े करेंगे जो जितनी मैक्सिमम लेंथ होती है, मैक्सिमम लेंथ, परंतु क्वेश्चन में 500 मीटर दिए तो 500 मीटर का 500 टुकड़ा करना पॉसिबल नहीं है स्केल के, इसलिए आप इसको 100 के गुणज में टुकड़े 5 कर सकते हैं। जैसे आपको मैक्सिमम लेंथ 10, 12, 15 दी गई है तो आप 10, 12, 15 करें, अन्यथा 100, 200, 500 मैक्सिमम लेंथ है तो आप गुणज में भी टुकड़े कर सकते हैं। जैसे 100 होने पर आप 25 के गुणज में 4 टुकड़े कर सकते हैं या 20 के गुणज में 5 टुकड़े कर सकते हैं, परंतु 100 टुकड़ा करना पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पर 500 के हम 5 टुकड़े, इसके 12 सेंटीमीटर के 5 टुकड़े करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा हो जाएगा। प्रत्येक टुकड़े का मान 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो 2.5 सेंटीमीटर के आप इसमें से 5 बराबर के टुकड़े किए। अब नाप लिखने के लिए स्केल में जिस प्रकार एक पट्टी होती है उसी प्रकार आप इसके नीचे, ये कोई नाप नहीं है निश्चित, ये लगा दी गई है। वही साधारण मापनी जो प्लेन स्केल में होता है वही प्रक्रिया करते हैं। अभी यहाँ तक का कोई अंतर नहीं है प्लेन और डायगोनल में। डायगोनल भी इसी प्रकार बनेगा और प्लेन भी इसी प्रकार बनेगा। तो अब हम यहाँ से 1 पे न लिख के यह लिखेंगे 0 और 100, 1 नहीं लिखेंगे, 100 गुणज में है, 200, 300 और 400। 400 क्या है? मीटर।
अब हमको उसने कहा है कि आप इस स्केल में जो आपको बताना अंकित करनी दूरी है, जो प्रिंट करना है, उस दूरी का मान है 374 मीटर दूरी। 374 मीटर दूरी के लिए आप यदि ये 374 की जगह 300 मीटर दूरी हो तो आप डायरेक्ट 300 से और यहाँ से यहाँ तक लेके और 300 मीटर लिख सकते हैं। परंतु 374 होने के कारण इसमें डायगोनल बढ़ाया जाएगा स्केल को। आप कोई निश्चित नहीं है, न इसका एंगल निश्चित है और न ही लंबाई है। स्केल की सहायता से एक लाइन लेंगे, इसमें 10 बराबर टुकड़े कंपास से करें, बराबर की चाप लगाएं 10। लास्ट की चाप को स्केल से इस जगह मिलाते हुए सेट स्क्वायर की सहायता से सभी पे पैरेलल लाइन डालेंगे। सेट स्क्वायर से डालनी है समांतर रेखाएं 10। अब प्लेन होता तो इन लाइनों को बिल्कुल सीधी 90 डिग्री में खींचते, परंतु डायगोनल होने के कारण इनको आप प्रॉपर यहाँ से डायगोनल विकर्ण में ले जाएंगे और सेट स्क्वायर से इन सभी लाइनों को तिरछी बनाते हुए और सेट स्क्वायर ये बना दिया गया है। अब हमारी 1/4 4 के लिए इस तरफ भी आप 10 टुकड़े बराबर करें। कोई निश्चित दूरी नहीं है लाइनों का गैप की, आप कितनी भी कंपास में दूरी लेते हुए और 10 टुकड़े करें। लास्ट के जो चाप है उसे इस जगह मिलाते हुए स्केल से इस लाइन के पैरेलल लाइन सेट स्क्वायर की सहायता से डालें। ये सभी लाइनें डल चुकी है, इनको प्रॉपर पैरेलल जाने दें हॉरिजॉन्टल सेट स्क्वायर की सहायता से। अब आपको इसमें जो दूरी अंकित करनी है वह है 374 मीटर। तो आप 300 मीटर इससे इस जगह तक लेंगे। 70 के लिए आप इसमें से 7 चाप काउंटिंग करते हुए और जो 7वीं चाप है उसे हल्का सा डार्क करेंगे और 4 की दूरी को आप इधर लेते हुए 4 जहां भी आएगा उसे डार्क करेंगे। जो दोनों लाइन जिस जगह क्रॉस किए उसे आप 90 डिग्री ऊपर लेते हुए और डायमेंशन लाइन डालकर एरो हैंड बनाते हुए 3:1 में आप 374 मीटर दूरी अंकित करेंगे। तो ये हमारा डायगोनल स्केल बनकर तैयार है। डायगोनल और प्लेन स्केल में सिर्फ इन लाइनों में अंतर होता है, अन्यथा एक समान बनाए जाते हैं। तो आप सभी से आशा है कि आप सभी भली प्रकार जो कोई समस्या हो तो मेरे से संपर्क करें। थैंक यू।